कल चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमासी और साथ ही पितृपक्ष का उदय। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं कि कैसे दोनों चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। सुबह श्राद्ध कैसे पड़ेगा और रात को चंद्र जो ग्रहण है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। इन सब पहलुओं पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ जी। आप विद्वान ब्राह्मण हैं और ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है भारत समाचार के इस कार्यक्रम में। भारत समाचार के माध्यम से एक तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और बहुत ही सुंदर विषय आपने रखा है कि कल पूर्णिमा है और कल चंद्र ग्रहण भी है और कल से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि कल चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण का हम उसमें क्या करें, साथ में पूर्णिमा का व्रत है उसमें हम क्या करें, साथ में श्राद्ध भी है उसमें हम क्या करें। तीन चीज़ एक साथ होंगी तो कन्फ्यूजन तो हो ही। बिल्कुल, तमाम लोगों के कॉल आ रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं कि ग्रहण कब से कब तक है और इसका सूतक कब से लगेगा और क्या इसके उपाय हैं, शॉर्ट में जानना चाहूँगा। जी, कल चंद्र ग्रहण 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा सूतक, और रात्रि 10 बजे से और 11:41 तक ये इसका स्पर्श और मोक्ष रहेगा, स्पर्श और मध्य रहेगा, और रात्रि 1:27 पर मोक्ष हो जाएगा। इस बीच में क्या सावधानी रखें, तो सावधानी यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसका व्रत है पूर्णिमा का वो व्रत रखे, व्रत नहीं छोड़े, क्योंकि व्रत किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता है। आप प्रातः पूजन कर लें क्योंकि आपको 12:57 तक का समय मिल रहा है। पूजन के पश्चात आप रात्रि जागरण करें, 1:27 के पश्चात आप स्नान करें, चंद्र भगवान को जल ग्रहण कराएं और उसके पश्चात प्रातः स्नान के बाद पूजन के बाद व्रत खोल लें। जो लोग रात में सोते हैं बेचारे, कैसे जग पाएंगे रात को। जी, और जो व्यक्ति सोता रहेगा, सोने वाले व्यक्ति का व्रत मान्य नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि व्रत के समय सोना नहीं चाहिए, व्रत खंडित हो जाता है। और ग्रहण के समय भी सोना नहीं चाहिए। यदि आप सोते रहेंगे तो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक पड़ेगा, उससे आपका स्वास्थ्य, आपका वैभव, आपका यश, आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपको तनाव और नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय में आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र का आपने दीक्षा नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में चंद्र और राहु की युति एक साथ हो रही है तो आप ओम सोम सोमाय नमः चंद्र का जाप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं, और भगवान श्रीमन नारायण जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भोजन की बात जान लीजिए, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग कुश और तुलसी दल पड़ा हुआ प्रसाद तो स्वीकार कर सकते हैं, परंतु जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, जवान हैं, उन लोगों को ग्रहण के समय में तुलसी दल और कुश का पड़ा हुआ भी भोजन नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित है। वह सुबह 12:57 से पहले भोजन कर लें, रात्रि में 1:27 के बाद स्नान कर भगवान को जल देकर कुछ भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं होगी। और 10 बजे जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको बीच में डायबिटीज़ है तो उनको बीच में भोजन लेना है, तो कैसे वो ग्रहण का भी परहेज करें और अपने स्वास्थ्य का भी। जो बीमार हैं, मोबाइल की स्क्रीन से लेकर अखबार तक अगर कुछ भी पढ़ने में आप संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फील कर रहे हैं तो चलिए आपको शॉपिंग कराते हैं रिमलेस वन। ग्रहण का भी परहेज करें और अपने स्वास्थ्य का भी। जो बीमार हैं वह व्यक्ति कुश और तुलसी दल का पड़ा हुआ प्रसाद थोड़ा सा स्वीकार करें, ज़्यादा भोजन ना करें, अल्प भोजन करें, अपनी दवाई खाएं और साथ में मंत्र जाप जरूर करते रहें, ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय। अच्छा, किन किन जातियों पर, किन किन राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव रहेगा। जी, ग्रहण के काल में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ, मीन
इस राशियों के लिए यह ग्रहण ठीक नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है, चंद्रमा का संचार कुंभ राशि में हो रहा है। तो इन राशियों के लिए व्यापार और स्वास्थ्य दो के लिए तो हानिकारक है। ऐसी स्थिति में यह अपने किसी भी ज्योतिषी से मिलकर अपनी राशि के अनुसार जो भी उपाय हो वह उपाय जरूर करें, अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, कुंडली के आधार से, राशि के आधार से जो इनके लिए उपाय हैं वह जरूर करें। अच्छा, लोग आम तौर पर जैसे 12 राशियां और 9 ग्रह हैं, लोगों में शंका रहती है, कॉमन बता दिया कि इतने ग्रह प्रभावित होंगे, इतनी राशियां प्रभावित होंगे। क्या ऐसा संभव है कि बिना ऐसे ही मान लेना कि मेरी राशि से मकर है तो मकर मेरे लिए दुष्प्रभावशाली होगा ग्रहण, या कुंडली के बाद पता चलता है? जी देखिए, जिस व्यक्ति का समय नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, उसे अपनी एक्चुअल राशि पता नहीं है। वह तो केवल और केवल जो औपचारिक नाम रखा गया है उस नाम से ही अपनी राशि को देखते हैं, पर मूलतः जो बोलने वाली राशि है उससे आप विवाह में औपचारिक उपयोग कर सकते हैं, बाकी दिशा देख सकते हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें मुहूर्त देख सकते हैं, बशर्ते आप अपने जीवन शैली के लिए, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपनी आयु के लिए यदि देख रहे हैं तो जन्म राशि ही प्रधान होगी। और जन्म राशि डेट ऑफ बर्थ टाइम से आपकी जन्म राशि से पता चलेगी। अगर कुंडली नहीं है तो उसका पता चल पाना असंभव है। कुंडली के कुछ भी सोच लेना, तो ये दर्शकों के लिए एक संदेश भी है, ये ना सोच ले कि 12 राशियों में करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी राशियां हैं तो सबके लिए दुष्प्रभाव होगा, कुछ के लिए होगा। और ज्योतिषी से संपर्क करके वो राशियों को अपने हिसाब से कुंडली के माध्यम से दिखवा लें। ये और जानना चाहेंगे देश और विदेश के लिए क्या इसका व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, देश की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, अच्छा रहेगा या बुरा? ये बता दूं, सिंह, कन्या, वृश्चिक राशि के लिए बहुत शुभ रहेगा। इन राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इनका व्यापार बढ़ेगा और इनके प्रमोशन होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा, कोई भी उलझा हुआ कार्य, कोई भी मुकदमा, सब में विजय प्राप्त होगी। और देश और विदेश के लिए यह वर्ष मंगल की है। और यदि कुंभ राशि में चंद्र और राहु एक साथ युति करते हैं, ऐसी स्थिति में न तो देश के लिए शुभ है न विदेश के लिए शुभ है। कई देशों में युद्ध बढ़ेगा, कई देशों में आर्थिक स्थिति खराब होगी, कई देशों की जीडीपी गिरेगी। भारत के लिए क्या रहेगा? हम लोग इंडिया के लोग हैं तो भारत के लिए क्या रहेगा? और मूल है, मैं बता देता हूं, भारत के लिए अल्प थोड़ा खराब है, ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो और सूर्य का इस समय चंद्र ग्रह पर दृष्टि भी पड़ रही है, केतु की, बुध की और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो केतु, बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ने से हमारे भारत देश के लिए यह ज़्यादा अशुभ नहीं होगा। थोड़ा प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर, थोड़ा विदेश नीति पर तनाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत की विजय होगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत का व्यापार बढ़ेगा। भारत के लिए बहुत कष्टकारी नहीं है। आने वाले लगभग 27 से 24 दिन का जो समय है ये ज़्यादा प्रभावशाली है, ये अच्छा नहीं है। 27 से 24 दिन के बाद का जो समय है वो भारत के लिए शुभ है और देशों के लिए शुभ नहीं। जो हमारे देश से दक्षिण में देश पड़ते हैं उनके लिए तो विशेष रूप से खराब है। हमारे देश से उत्तर में जो देश पड़ते हैं उनसे हमारे लिए लाभ होगा। हमारे लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है, और हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, अपने से मतलब है, हम लोग, हमारा देश सुरक्षित रहे। अच्छा, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं भारत समाचार के, वो आपसे संपर्क करना चाहें या कुंडली डिस्कस करना चाहें, कोई संपर्क नंबर सूत्र बताएं जिससे लोगों की मदद हो सके। और मैं बता दूं, आचार्य कृष्णकांत वशिष्ठ उर्फ टीकाराम जी, श्री सत्यनारायण मंदिर, घंटाघर, खिड़की में अंदर। मैं नीचे मंदिर में भी बैठता हूं और मंदिर के ऊपर मेरा ऑफिस है, वहां भी बैठता हूं। सुबह 9 से 2 बजे तक बैठता हूं और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक बैठता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 96 90 77 48 42 63 966 17024। इस नंबर से फ़ोन करके ही आएँ, क्योंकि कभी मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। इस वजह से आप कभी भी आएंगे, आपकी जो सेवा होगी मैं अवश्य करूँगा। धन्यवाद। तो ये थे पंडित टीकाराम शास्त्री जी, ज्योतिष पर ग्रहण का प्रभाव और देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या रहेगा असर, इन सब पहलुओं पर चर्चा किया। आप देख रहे हैं भारत समाचार, मेरे साथ मौजूद हैं सूरज वर्मा। भारत समाचार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। शेयर मार्केट में